Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैलाने वाली बुर्के वाली महिला पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। आपको बता दें कि महिला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, अयोध्या में जो है बुर्के वाली महिला ने एक ज्वेलरी शॉप में जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उसका जो साथी था वो पकड़ लिया गया था। इस मामले में वो बुर्के वाली महिला कौन निकली जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है? क्या वो मुस्लिम समुदाय से आती थी या उसने धोखे में रखा है सभी को? बिल्कुल। देखिए, एक सबसे सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश की ये आई कि अयोध्या में जिस तरीके से बुर्का पहनकर एक महिला ज्वेलरी की शॉप में जाती है और रिवॉल्वर दिखाकर वहां पर लूट को अंजाम देती है और फिर एक बाइक पर बैठकर फरार हो जाती है, तो अपने आप में एक बड़ी घटना थी। लेकिन 24 घंटे भी नहीं लगे, पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बहुत ही सनसनीखेज है। वो सनसनीखेज इस बात को लेकर है कि पहली बात, अयोध्या में बुर्का पहनकर लूटने वाली महिला हिंदू निकली, उसका नाम पायल था, पायल है। और दूसरी बात जो है वो 4 महीने की गर्भवती थी। और तीसरी जो और भी चौंकाने वाली बात है वो ये है कि खिलौना पिस्टल दिखाकर उसने ज्वेलरी में लूटपाट को अंजाम दिया था। तो बॉयफ्रेंड के साथ ये पकड़ी गई है हिंदू महिला जो कि बुर्का पहनकर उसने लूट को अंजाम दिया था और सनसनी मचा दी थी। अब जब ये क्लियर हो गया कि बुर्का उसने पहना था जिसका नाम पायल है, तो निश्चित तौर पर नहीं तो तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हो गई थी। और ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले की रिपोर्ट में आई इंडिया ने सबको बताया था, सबको दिखाया था कि किस तरीके से एक संभल में मुजफ्फरनगर का हिस्ट्री सीटर आकर के वहां रहता है और कई दशकों से वहां रह रहा होता है। वो होता है हिंदू और वो बन जाता है मुसलमान, बड़ी दाढ़ी रख लेता है और वहां आराम से रहने लगता है। तो ये ऐसे 2 मामले जो ये साबित कर रहे हैं कि कैसे एक पूरे समुदाय को, एक पूरे उसको बदनाम करने की नीयत से ये किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो खुलासा किया है वो आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो अयोध्या में ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर लूट करने वाली महिला थी, पहली बात तो वो हिंदू निकली। दूसरी, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने वारदात की थी। पुलिस ने गुरुवार देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया। महिला का नाम पायल है जो 25 साल की है और लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड है उसका नाम राहुल है, वो 27 साल का है। वारदात के वक्त राहुल जो था वो ज्वेलरी शॉप से कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़ा था। पायल ने खिलौना पिस्टल यानी नकली पिस्टल दिखाकर दुकान से 3.7 लाख यानी 3.5 लाख से ज्यादा की सोने का हार और चेन लूटकर ये फरार हो गई थी। फिर भागकर राहुल के पास पहुंची थी, उसके साथ बाइक से ये फरार हो गई थी। तो कुल मिलाकर इस घटना के बाद पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये वायरल होने लगी। पुलिस ने कई टीमों का गठन किया इसके खुलासे के लिए। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए और खंगाले जाने के बाद पता चला कि पहले बॉयफ्रेंड पुलिस के हत्थे चढ़ा, वो बाइक मिली जो लूट में प्रयोग की गई थी और उसके बाद ये उसकी प्रेमिका, कथित जो प्रेमिका है, ये भी हत्थे चढ़ गई जिसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो वारदात के वक्त राहुल जो था वो ज्वेलरी शॉप से कुछ दूर बाइक लेकर खड़ा था। पायल ने खिलौना पिस्टल यानी नकली पिस्टल दिखाकर दुकान से 3.5 लाख का सोने का हार और चेन लूटा था। तो ये आरोपी जो पायल की पिछले 5 अप्रैल को शादी हुई थी, वह 4 महीने की गर्भवती है, पति के साथ पंजाब में रह रही थी। 16 अप्रैल को इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए अयोध्या में मायके आई थी। पायल के पिता राम नवल जो हैं उनके मुताबिक गुरुवार को ताबीज बनवाने की बात कहकर वह घर से निकली थी। उसने बताया था कि उसकी तबीयत बार बार खराब हो जाती है। उसने यह सब क्यों किया
नहीं पता। तो फिलहाल वारदात गुरुवार दोपहर 12:30 बजे हुई थी। ज्वेलरी की दुकान में लगे 6 सीसीटीवी कैमरों में वो कैद हो गई थी। घटना जो है वो रुदौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोठी बाजार की है। राम मंदिर से घटना स्थल की दूरी महज 45 किलोमीटर की है। जहां राम मंदिर स्थित है वहां से उसकी दूरी जो है वो 45 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में एक बुर्का पहनकर महिला द्वारा घटना को अंजाम देना और उसके बाद फिल्मी अंदाज में फरार हो जाना, तो ये बड़े सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन जो बुर्का पहनने वाली महिला है वो हिंदू निकली है। तो ये जो है अब साबित हो गया है कि किस तरीके से मजहब को बदनाम किया जा रहा है, वो ये साबित कर रही है घटना। फिलहाल इस मामले को लेकर एडीजी जोन जो लखनऊ प्रवीण कुमार हैं, उन्होंने भी घटना की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी है। उनके मुताबिक दोनों अयोध्या से बाहर भागने की फिराक में थे, तभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बुर्का पहनकर लूट करने वाली महिला का नाम पायल है। उसके साथ राहुल का नाम, जो राहुल नाम का लड़का है, वो भी गिरफ्तार हो गया है। दोनों बंटी और बबली बनकर घटना को अंजाम दे रहे थे। दोनों दोस्त हैं। खिलौने वाली पिस्टल दिखाकर लूट की गई थी। तो ये जो है कुल मिलाकर के इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। और आपको ये भी बता दें कि बुर्का पहनकर सोने का हार और चैन वो कैसे खरीदने पहुंची थी, ये भी घटनाक्रम या आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि रुदौली क्षेत्र के कोठी बाजार मोहल्ले के रहने वाले महेश सर्राफ जो कि व्यापारी हैं, उनके घर से 900 मीटर दूर अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। गुरुवार दोपहर बुर्का पहने एक महिला उनकी दुकान पर पहुंची। उसके बाद एक पिट्ठू बैग था, मतलब उसके पास, और महिला ने महेश से कहा, यानी दुकानदार से कहा, मुझे सोने का हार और चैन खरीदनी है। महेश ने उसके सामने एक सोने का हार और सोने की चैन रख दी। इसके बाद महिला ने महेश से पानी मांगा। महेश ने दुकान में काम करने वाले अंकित कुमार को पानी और समोसा लाने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद अंकित समोसा और पानी लेकर आ गया, लेकिन पायल ने समोसा खाने से मना कर दिया। पानी की बोतल तो ले ली। महेश ने महिला से समोसा खाने को कहा तो उसने कहा, मैं समोसा नहीं खाती हूँ, मेरे लिए मिठाई मंगवा दीजिए। महेश ने अंकित को बर्फी लेने भेज दिया। इस दौरान दुकान के कर्मचारी मनीराम ने हार और चैन को उठाकर काउंटर पर रख दिया था। तभी महिला खड़ी हुई और दुकान के अंदर इधर उधर घूमने लगी। महेश ने उससे पूछा, क्या बात है? महिला ने जवाब दिया, हमारे पति पैसा निकालने गए हैं, अभी आए नहीं हैं, उन्हें ही देख रही हूँ। इसके बाद वह काउंटर के पास आकर खड़ी हो गई। महेश अन्य ज्वेलरी को अलमारी में रखने लगे। तभी पायल ने बॉक्स में रखा सोने का हार और चैन उठा लिया और फिर अपना बैग उठाया और वहां से भाग निकली। तो कुल मिलाकर ये घटनाक्रम हुआ था। पुलिस ने 60 सीसीटीवी की जो थे आसपास के उनको खंगाला, तब गाड़ी का ये नंबर मिला। पहले हम आपको सुनाते हैं एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने जो खुलासे की जानकारी दी है, वो जरा सुनिए। कल कोतवाली रुदौली पर महेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने पहुंचकर सूचना दिया कि उनकी कस्बा रुदौली में महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर दोपहर में एक महिला बुर्का पहने हुई आई और उसने इनसे गहने दिखाने के लिए कहा। जब ये गहने दिखा रहे थे तो उसने उसमें से 2 गहने पसंद किए और शेष गहनों को रखने के लिए महेश कुमार जब वापस अपनी अलमारी की तरफ मुड़े, तभी ये महिला उनके काउंटर से ये दोनों गहने, एक चेन और एक हार उठा करके वहाँ से भाग गई थी। महेश कुमार का भी कहना था कि महिला ने भागते समय उनको असलाह दिखाया था। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसके खुलासे के लिए टीम गठित की गई। जब टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो पाया कि महिला भागने के बाद एक लड़का जो पहले से मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागी थी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो लगवाए गए थे, ये मोटरसाइकिल का नंबर भी उससे ट्रेस हुआ और उसके मालिक का भी पता चला। उनके मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लेकर के जब देखा गया तो ये मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई तथा जो लड़का मोटरसाइकिल पर बैठ करके गया था वो भी पकड़ा गया। उसने पूछताछ में बताया कि उसका खुद का नाम राहुल था, जो कि मवई थाने का रहने वाला था, तथा जो महिला जिसने घटना कारित की थी उसका नाम पायल था
जो कि बाबा बाजार की रहने वाली थी, उसका नाम बताया और उस लड़के की निशानदेही पर ही इस महिला को हिरासत में लिया गया तथा इन दोनों ने जब पूरी घटना को स्वीकार किया तो इनकी निशानदेही पर जो ये गहने लेकर के भागे थे वो गहने, एक नकली पिस्तौल जो कि खिलौना पिस्तौल थी और इसके अलावा अन्य सुसंगत जो भी सामग्री थी सभी को बरामद किया गया है। इनको विधिक रूप से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इसमें पूरी बरामदगी हो गई है। इनका पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपनी पहचान छुपाने के लिए इसने बुर्का पहना हुआ है। तो आपने सुना एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी को, जो अयोध्या के एसपी ग्रामीण हैं। उनके मुताबिक पुलिस ने 5 टीमें बनाकर जांच शुरू की थी। आसपास के 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फुटेज में दिखा कि महिला दुकान से निकलने के बाद एक युवक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही है। सीसीटीवी से बाइक का नंबर मिला, उसके जरिए लोकेशन ट्रेस की गई। तो इस तरीके से ये पूरा मामला पुलिस की पकड़ में आया और इसके बाद रात में ही मथाना निवादा के अहिबरन का पुरवा गांव से पायल को गिरफ्तार कर लिया। पहले जो है पुलिस ने जो है सबसे पहले परान का पुरवा पहुंची थी, वहां राहुल का पता चला। उसके बाद जो है इस महिला को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद ये पूरा खुलासा सामने अंजाम दिया गया, लाया गया। चूंकि ये बंटी बबली की तरह ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और एक मजहब को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिसका पुलिस ने विधिवत खुलासा कर दिया। जी बिल्कुल। तो अयोध्या में 2 अप्रैल को रुदौली कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल कॉम्प्लेक्स स्थित महेश ज्वेलर्स की नाम से जो है की दुकान पर बुर्का पहने महिला आई और जो खिलौने वाली पिस्टल दिखाकर 3,60,000 की ज्वेलरी लूट ली, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ था। और इसमें पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर सनसनीखेज खुलासा किया है। जो महिला बुर्का पहने थी वो दरअसल हिंदू निकली, उसका नाम पायल था और उसने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद जैसे ही पुलिस ने इसका खुलासा किया और जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। सर इन तमाम जी सर, एक और जानकारी आप ले लें, चूंकि दर्शक अब जानना चाह रहे होंगे पायल और उसके जो कथित प्रेमी है उसके बारे में। तो पायल के जो पिता हैं राम केवल, वो गाड़ियों की धुलाई का सेंटर चलाते हैं। उन्होंने दुकान का नाम पायल के नाम पर रखा है। राम केवल की 4 बेटियां हैं, पायल तीसरे नंबर पर है। सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, बाकी दोनों बहनें घर पर ही रहती हैं। पायल की शादी खंडासा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पति पंजाब में नौकरी करता है, इसलिए वह भी उसके साथ चली गई। पिता ने बताया कि राहुल का हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है, वह गांव में आता जाता रहता है। उधर राहुल के पिता राधे श्याम की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। राहुल 3 भाइयों में सबसे छोटा है। बड़ा भाई लौकुश घर पर रहता है। एक भाई बबलू दिल्ली में मजदूरी करता है। राहुल माँ के साथ अलग रहता है, वह कोई काम नहीं करता है। पायल के घर से उसके घर की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। तो देखिए, इन दोनों बंटी और बबली ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। यह है इनकी पूरी कुंडली। पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली। 24 घंटे के अंदर पूरा खुलासा कर दिया और एक जो पूरा एक कम्युनिटी कहिए, एक पूरा मुस्लिम समुदाय जो इस बुर्का पहनने के बाद एक मैसेज जा रहा था, उस उस संदेश पर भी विराम लग गया। जी बिल्कुल। तो ये रियल लाइफ के बंटी और बबली देखने को मिले अयोध्या में, जिन्होंने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में से जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरी वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। सर इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।